देखो इसमें अब 3 इक्वेशन हो चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन वो वापस से लिख रहे हैं, ध्यान दो क्या हुआ था। पहला v is equals to u plus at. v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time, and s is the displacement. ut plus half a t square, and third v square is equals to u square plus twice ax. ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन अपन ने डिराइव की है। अब कंडीशन सुनना, ये अप्लाई करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अगर बॉडी अपन ने एक हाइट से रिलीज किया है, मतलब यहां से रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। कोई बोलेगा नहीं, अपने को ही कंसीडर करना पड़ेगा कि अपन ने एक हाइट से रिलीज किया है, रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक पर्टिकुलर हाइट h से अपन ने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन रहेगा g, यहाँ पे प्लस g लेंगे। क्यों? क्योंकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और याद रखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो उसको नीचे खींचेगा। तो g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए एक्सीलरेशन लेना पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज होंगे देखना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, कौन सी बॉडी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए v फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू g इंटू t। इनिशियल वेलोसिटी क्या डाल दो? 0। ठीक है। सेकेंड ये s की जगह लेंगे h, हाइट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये बन जाएगा हाफ g t स्क्वायर। a की जगह g लिख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल दिए, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल दिए। ठीक है। अब ये थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 ट्वाइस a की जगह g, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना है? डिस्प्लेसमेंट हाइट h, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऐसे बन जाएंगे। इक्वेशन वही है, सिर्फ याद रखो एक हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये और ये अरेंज करके वैसे लिखे। मान लो किसी ने थोड़ी कंडीशन बदल दिया, अच्छा ये नोट डाउन करो पहले, फिर आगे। तो याद रखो यहाँ अपन ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन को प्लस g लिखा है। पॉजिटिव लिया है, बाद में नेगेटिव कब आए वो भी बताऊंगा। पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। g हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स अगर जिस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। इसमें थोड़ी कंडीशन डाल रहे हैं, वो भी देखें। ठीक है। ये मिटो देखो फिर से। अब मान लो किसी ने बोला कि रिलीज नहीं किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ये भी पॉसिबल है। अपन बिल्डिंग पे खड़े हैं, अपन ने सिर्फ रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लो, पर मैंने बोला मैंने नीचे थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेंगे? इनिशियल वेलोसिटी भी रहेगी प्लस g इंटू टी। अब खाली a की जगह क्या डालना है? g। नीट JEE या MSCT वाले याद रखो, और बाकी भी न्यूमेरिकल्स में अपने काम आएंगे। ठीक है। थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पहली केस में बोला था कि रिलीज किया है, अब अपन बोल रहे हैं थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। हाँ, एक्सीलरेशन वही है और पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है। नाउ ये s की जगह h लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी है प्लस हाफ g t स्क्वायर, वैसी ये v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस g और ये h। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन रहेगी ऐसे। सिर्फ अब यहाँ पे a की जगह g डालना है, बस इतना चेंज होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बॉडी को थ्रो किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। ये भी नोट डाउन करो। चलो
देखते हैं। तो देखो ध्यान से, ठीक है, तो दोनों कंडीशन याद रखो। अगर रिलीज किया है तो क्या, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो क्या। एक और स्पेशल केस बता देता इसी की, ठीक है। अब मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं सपोज, यहां हाइट h है बिल्डिंग की। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलीज किया तो पहले वाला जो लिखा था वो, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो ये वाला है, पर मैंने यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने की जगह अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। इनिशियली एक हाइट तक जाके ऑब्जेक्ट वापस नीचे ही आने वाला है, ठीक है, पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। मोशन कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। मैंने थ्रो कौन सी डायरेक्शन में किया, अपवर्ड। तो ये वाली केस में अगर किसी ने बोला ये हाइट से अपन ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ये है नहीं, पर याद रखना सिर्फ यहाँ u निगेटिव डाला, u इज द वेलोसिटी। मोशन पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ u की वैल्यू निगेटिव डालना बस। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है तो याद रखना, अगर एक हाइट से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, फिर इनिशियली मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो फिर यहाँ पे u, यहाँ पे u और यहाँ पे u, यहाँ पे तो निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे निगेटिव का फर्क पड़ेगा। स्क्वायर है, निगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पर याद रखना इन दोनों जगह क्या लेना, निगेटिव, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन याद रखना। तीन केस बताए, इनिशियल वेलोसिटी पहले बताया था 0, सेकंड इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 बट कौन सी डायरेक्शन में थ्रो किया है, डाउनवर्ड, एंड थर्ड इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 बट कौन सी डायरेक्शन में थ्रो किया है, अपवर्ड। तो एट दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेना, नेगेटिव। बस ये अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना आप लोगों ने, ये भी ध्यान रखो, अपने हिसाब से मेंशन कर लो। इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके पहले बताए थे इनिशियल वेलोसिटी नॉट 0 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो ये इक्वेशन लगा। इनिशियल वेलोसिटी नॉट 0 बट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, यही फॉर्मूले लगेंगे, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, इसलिए ये u और ये u नेगेटिव रहेगा। जो भी वैल्यू होगी 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो यहाँ -5, यहाँ -5 और यहाँ पे भी -5 सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ तो स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कंडीशंस याद रखना। देख लो इस बार, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप काइनेमेटिक इक्वेशन भी लगेंगे। ये भी वन डायमेंशन नहीं है, पर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, हाइट से रिलीज कर रहे हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट। स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसे तो x कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट की जगह y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये लीनियर मोशन है, तो लीनियर मोशन के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर रहा है। देखिए देखो, अब सेम इक्वेशन पर कंडीशन देखो। नाउ द ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है अपन, इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, हाइट h तक जाएगा समझो, तो हाइट h पे फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। हाँ, बीच में कहीं निकालने के लिए बोला तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, वो न्यूमेरिकल के टाइम देखेंगे। ये इक्वेशन है ही अपने पास। अभी अपन एंड टू एंड ले रहे, a पॉइंट से b हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक वो जाएंगे, तो मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अब g कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, तो एक्सीलरेशन लेंगे आप ये वाली केस में नेगेटिव, फाइनल वेलोसिटी 0, याद रखना यार। अच्छा, बीच में कहीं बोला तो फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं रहेगी, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैंने थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, ग्रेविटी भी नीचे खींचे, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको निगेटिव लिया है। निगेटिव एक्सीलरेशन है या डी एक्सीलरेशन भी बोलो या रिटार्डेशन, क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर इसके लिए लगाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, देखो v इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू u, यहाँ -g लिखेंगे a की जगह, इंटू t, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, माइनस जी ला रहे हैं, क्यों? मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट में है, इसीलिए निगेटिव। यहां पे h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ, ये a का माइनस आ गया, g टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ थर्ड, फाइनल 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल u स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसका a का ट्वाइस जी एस, सो ट्वाइस जी एस की जगह h, तो ये कंडीशन रही, देखो, ठीक है। तो याद रखो, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर थ्रो किया है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव लेना, ये अपना काम है, सामने वाला नहीं बोलेगा, न्यूमेरिकल पे मेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा कि वी हैव थ्रोन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपने को ही ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है बट जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए ये नेगेटिव लेना है, तो ये इक्वेशन बनेगी, यही इक्वेशन इसको अप्लाई हो रहा है। देखिए एक और केस बता देता हूं, वो देखिए, तो याद रखना ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, डी एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन है, क्योंकि जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मैंने थ्रो किया है तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, फाइनली हो जाएगी 0, फिर वहां से वापस नीचे, तो अभी अपन अपवर्ड मोशन ही कंसीडर करेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, वो अपन ने पहले ले ली है, तो ये थोड़ा सा देखो, ठीक है। अब थोड़ी एक और कंडीशन बच जाए कि अपन मैक्सिमम हाइट तक नहीं पूछा किसी ने, बोला हाइट h1, यहां पे वेलोसिटी है समझो v1, ठीक है, वेलोसिटी है v1 यहां पे, फिर और कम होगी फाइनली यहां 0, पर किसी ने बोला हाइट h1 पे हमारे को बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो v1 की वैल्यू 0 मत डालो, तो यहां आ जाएगा v1, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा, यहां आ जाएगा v1 स्क्वायर, तो ऐसे चाहिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वही है, यहाँ पे 0 ही होने वाली है हाईएस्ट पॉइंट पे, बट उन्होंने बीच में पूछ लिया कि भाई हाइट h नहीं h1 पे बताओ, यहाँ पे बताओ कि हाइट h1 पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी से कम ही रहेंगे और फाइनली यहाँ 0 होने वाली है, तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है, तो v1 इज नॉट 0, ये इक्वेशन में v1 डालना, और टाइम जो दिया रहेगा तो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक ज्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कम, तो टाइम को भी t1 पर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच वाले कहीं स्टेप पे आपको वेलोसिटी पूछ ले, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी, पर यहाँ पूछा समझो हाइट h1 पे, तो टाइम लेंगे t1, हाइट h1, और यहाँ पे वेलोसिटी है v1, दिख रहा है वेलोसिटी v1, दिस इज हाइट h1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अभी, यहाँ वेलोसिटी पूछा है कितनी है, यहाँ पे पहुंचने के बाद तो 0 ही होने वाली है, वो ठीक है, पर यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन बनेगा, वो v की जगह v1 और t की जगह t1, और बाकी वो जो माइनस थे वो वैसे ही देखो, तो ये भी नोट डाउन करो, ये अपना मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन कंटिन्यू कर, ये नोट डाउन करो, हाँ ध्यान रखना है सब। अब देखो, तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलो या 1 डायमेंशनल मोशन हो गया, अब है मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, जैसे ये फुटबॉल किक किया, फुटबॉल यहां है, उसको किक किया तो वो ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बाद में डिटेल में लेंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही याद रखो कि इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो जब यहाँ है या यहाँ है तो दो कोऑर्डिनेट है x और y, कन्वीनियंस के लिए x और y लेते हैं, x z भी हो सकता, y z भी हो सकता, तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए अभी वही लेंगे, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है समझो, यहाँ तो दो कोऑर्डिनेट लगेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताने के लिए, x एंड y, डिस्टेंस है तो ये, और डिस्प्लेसमेंट बोला तो यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा,
ठीक है, यहां से ये पॉइंट इनिशियल, ये पॉइंट फाइनल, यहां डायरेक्ट ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट लगेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो बोल रहा हूं समझ रहा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में होगा तब देखेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और एक और एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, पर अभी प्रोजेक्टाइल मोशन से एक्सप्लेनेशन लेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन में, और उसके बाद सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे x और y, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, या इट इज आल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। ये प्लेन हो गया बोल्ड, ठीक है। फुटबॉल किक किया है, फील्डर ने बॉल को थ्रो किया है कीपर तक, ये स्टंप है यहाँ पे, तो वो भी पार्ट ऐसे ही फॉलो, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, बास्केटबॉल खेल रहे, ये उसकी नेट है, यहां से प्लेयर ने बास्केटबॉल इसमें थ्रो किया, देखो 2 डायमेंशनल मोशन, यहां बना सकते हैं, ग्राउंड से नहीं है, यहां से हाथ से थ्रो किया, यहां से। तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये नेट है बीच में, और यहां एक प्लेयर, यहां एक प्लेयर, तो शटल ऐसे जाएगा, तो ये भी कौन सा मोशन हो गया यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन। बास्केटबॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन, क्रिकेट में थ्रो किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन, फुटबॉल को किक किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तोप से, कैनन से शेल फायर किया है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखो यहां से फायर करेंगे तो वो ये पाथ फॉलो करके, ये भी कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो फुटबॉल किक किया है, क्रिकेटर ने बॉल थ्रो किया है, बास्केटबॉल खेल रहे, या फिर बैडमिंटन खेल रहे, या वॉलीबॉल खेल रहे, तो ये सब में कौन सा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम चेंजेस, एक x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा अभी के लिए, और एक y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, ऐसा कंसीडर करेंगे। सो 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, हेंस इट इज नोन एज मोशन इन अ प्लेन, और इट इज आल्सो नोन एज 2D, यानी 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब देखो यहां मान लो फुटबॉल को किक करते समय वेलोसिटी दिया है v, इसमें वेक्टर का यूज आएगा, देखो टेंजेंशियल बना लिया अपन ने, वेलोसिटी दिया है v। अब देखो ये हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ रहा और वर्टिकली भी हाइट पे जा रहा, तो अपन इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, याद है ना, ये है एक v और एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, बन गया पैरेललोग्राम। तो ये आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर में हुआ है, अगर ये f है और ये थीटा है तो ये f cos थीटा, ये v है तो ये आएगा v cos थीटा, और ये आएगा v sin थीटा। तो अपन ने वेलोसिटी दिया है इधर ऐसा, ठीक है ना, तो उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। वेक्टर ध्यान से देखो, वापस से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझाया था कि वेक्टर एक गिवन है तो उसके 2 बना सकते हैं अपन। तो यहाँ पे ये v था, उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, इस v को 2 कंपोनेंट में रेक्टेंगुलर, एक ये एक ये एक ये एक ये इधर बना दिया, तो ये v cos थीटा, ये v sin थीटा, ये बाद में काम आएगा, समझाया था। जिसके साथ थीटा है तो ये v है तो ये रहेगा v cos थीटा, ये v sin थीटा। जैसे ये दिया था मैंने कि भाई अगर ये f है और ये एंगल थीटा है तो ये आएगा f cos थीटा, मेथड से बताया था f sin थीटा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बार वापस से देखना, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आने वाला है। अभी अपन cos थीटा और sin थीटा लिखने की जगह यहां लिखेंगे vx और यहां लिखेंगे vy, ठीक है। रेक्टेंगल बना लो मेरे को, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। गिवन वेलोसिटी को, ये देखो यहां से फुटबॉल किक किया ये डायरेक्शन में, ये पाथ फॉलो होगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी बना लिया v, 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया vx vy। तो vx मतलब क्या रहेगा, v cos थीटा, ये एंगल थीटा लेंगे तो, और ये रहेगा v sin थीटा, और अभी फिलहाल x एक्सिस के अलोंग vx और y एक्सिस के अलोंग vy लिखा है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखो, बहुत जगह काम आएगा, वेक्टर्स वाला चैप्टर निकालो या वीडियो देखो और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक बार वापस से देख लो। थीटा है तो v cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो v sin थीटा। तो अभी फिलहाल vx लिखा है, vy लिखा है, बाद में vx को क्या लिखेंगे, v cos थीटा, और vy को क्या लिखेंगे, v sin थीटा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो गया।
के मेन है, ये देखो ये समझ में आया, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। हर जगह यहाँ पे भी वेलोसिटी लेंगे या यहाँ पे भी लेंगे या यहाँ पे भी लेंगे, तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अपन ने इनिशियल जगह पे लिया है ना। ये जो Vx है वो बॉडी को हॉरिजॉन्टल आगे लेके जाएगा, और ये जो Vy है वो हाइट पे लेके जाएगा और फिर वापस नीचे। ये वैसा ही है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया, वो वापस नीचे आ रहा है, पर साथ में Vx होने की वजह से आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, उसमें ये जो कंपोनेंट है Vx दिख रहा नहीं, ये एक कंपोनेंट Vx और ये एक कंपोनेंट Vy वेलोसिटी का। तो Vx बॉडी को हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाएगा और Vy वेलोसिटी का कंपोनेंट उसको हाइट पे लेके जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड यस, और ये हॉरिजॉन्टल आगे यानी इधर। ठीक है, फिर इधर ऐसे, तो ये आगे आगे लेके जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएंगे, जीरो, अरे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, फिर वापस उस बॉडी को नीचे लेके आएंगे। Vx हॉरिजॉन्टल आगे ले जाता है, देखो समझ में आएगा। तो किसी भी वेक्टर वेलोसिटी v, ये इसको कैसे लिखेंगे, x एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है Vx और x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, i। वेक्टर्स में बताया है कि किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ये है y कोऑर्डिनेट वाला मैग्नीट्यूड, तो यहां लिखेंगे Vy और ये लिखेंगे j, टू डायमेंशन में है इसलिए k नहीं आएगा, सो दिस इज वेक्टर v। देखो v वेक्टर, इट इज Vx मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये Vy मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन y एक्सिस के अलोंग यानी j। तो ये एक बार आप लोगों ने वेक्टर्स देखना है, मैंने पहले ही बताया था वेक्टर्स हर चैप्टर में काम आएंगे, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है उसको वेक्टर रूल लगाएंगे। तो यहाँ रिजॉल्व किया है v को, एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट है, cos थीटा sin थीटा बाद में लिखेंगे जब पढ़ेंगे वो प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी Vx याद रखो कौन सा मोशन दे रहा, हॉरिजॉन्टल, और Vy कौन सा मोशन दे रहा, वर्टिकल, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे हो। तो ये वेक्टर हो गया वेलोसिटी v एट एनी इंस्टेंट, Vx वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, I यूनिट वेक्टर, Vy अलोंग y एक्सिस मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ये देखो एक बार समझो और करो। तो ये ध्यान रखना, वेलोसिटी v ये इधर थी टेंजेंशियल, ऐसे हिट किया है तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाएगा, ये कंपोनेंट वर्टिकली लेके जाएगा उसको, ये रेक्टेंगल बन गया। एक इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी ने सिर्फ यहाँ वर्ड अगर एवरेज डाल दिया, एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ अपन लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस i प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस और साथ में j। इधर एवरेज डाल दिया तो इधर, और इधर भी एवरेज डाल दिया, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो Vx मतलब होता x2 माइनस x1 अपॉन टाइम का डिफरेंस t2 माइनस t1, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और Vy लिखेंगे y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। तो उतने टाइम में x, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो ये y एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बस इतना याद रखो। इस पर से लिखना है, यहाँ एवरेज लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे भी एवरेज लिखना है, बस एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ना, यहाँ इनिशियली x और y दोनों जीरो, पर यहाँ x और y जीरो नहीं है, तो ये x1 y1 यहाँ पे x2 y2, ऐसा समझ के करो, ये x1 y1 यहाँ पे अगर यहाँ ले रहे तो इट इज x2 y2, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो x2 मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो y2 मिलेगा। इनिशियल x1 y1 फिलहाल के लिए जीरो है, तो वो डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा ये यहाँ तक, और y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा यहाँ तक। देखो इनिशियली जीरो है, नहीं चेंज होगा। टेक्स्ट में थोड़ा अजीब डायग्राम बनाया है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो लिखने के लिए एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो अपने को सिर्फ इक्वेशन याद रखना है या ये याद रखना है। तो ये मेन है Vx
वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड ये और ये डायरेक्शन, वी वाई मैग्नीट्यूड है, वाई एक्सिस के अलोंग ये जी डायरेक्शन। तो ये देखिए फिर आगे चलते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी का याद रखो, पूरे पोर्शन का एवरेज वेलोसिटी निकालिए। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट बताया था, वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब यहां पे समझो यहां पे वेलोसिटी पूछा, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है वो बताना है। तो अपन वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लिखा था अपन ने, लिमिट dt टेंडिंग टू 0 dx अपॉन dt। देखो यही चैप्टर में ये फॉर्मूला लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx अपॉन dt वेयर dt इज टेंडिंग टू 0, मतलब टाइम 0 के क्लोज है, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन। स्पीडोमीटर में देखो तो वो अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा और उसमें डायरेक्शन जोड़ दो, और डायरेक्शन बताएंगे तो कैसी बनाना पड़ेगा, टेंजेंशियल। ये भी बताया कि अगर ऐसा कर्व है और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना है तो आप डायरेक्टली वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये हो गया। तो इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखो ये Vx है तो ऐसे लिखेंगे, dx मैग्नीट्यूड ही लेंगे, डायरेक्शन है क्योंकि, सो dx अपॉन dt और ये हो गई डायरेक्शन i अलोंग x एक्सिस, प्लस इसको लिखेंगे dy अपॉन dt और ये डायरेक्शन हो गई g। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर x लिखा था, अब यहाँ पे 2 है तो इसको दोनों इसमें डिवाइड करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो तो वहां पे अपन ने r लिखा था, यहाँ पे भी r लिख सकते हैं, x और y, यहाँ पे x y। तो देखो, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेक्टर का यूज है, वेक्टर वाला चैप्टर ध्यान से देखो, और एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। इस पर से लिखा था, ये भी इस पर से लिखा है, v की जगह dx अपॉन dt, y की जगह सॉरी vy की जगह dy अपॉन dt। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है? सिर्फ उतना इक्वेशन याद रखना है आप लोगों को। नाउ आगे देखो, जैसे अपन ने ये वेक्टर लिया था, समझो r इज इक्वल्स टू 5i प्लस 2j, याद है? इसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोला सपोज, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4, इट इज अंडर रूट ऑफ 29। तो भी आंसर आएंगे 29 रूट का, वो लिख लेंगे, याद है ना ऐसा? तो अपन ने 3 कोऑर्डिनेट के लिए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3k, अभी 2 में है तो 2 लिखे थे, 3 लिख दिया तो प्लस 3 स्क्वायर, तो आगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, तो आगे सॉल्व करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाले थे अपन ने, ये और ये है, सो अपन ने ऐसे लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ r rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, ऐसे लिखे। अब यहाँ पे देखो वैसे ही है, 2 है, वेक्टर्स वाला चैप्टर ध्यान से देखना, इसीलिए पहले वेक्टर्स के टेस्ट लिया है, उसके बाद ये आगे सॉल्व कर रहे हैं, बीच में लिया नहीं क्यों? तो वेक्टर्स वाला चैप्टर ध्यान से देखना, वेक्टर्स वाला चैप्टर और पहला वाला चैप्टर दोनों इंपॉर्टेंट है, हर जगह डायमेंशन निकालने पड़ेंगे, हर जगह वेक्टर्स के रूल यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लिखेंगे vx स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे vy स्क्वायर, 90 डिग्री वाला देख लेना, और tan थीटा आएगा, एंगल निकालना है तो vy अपॉन vx,
90 डिग्री वाला देखना, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सॉल्व किया था इस इक्वेशन के लिए। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p क्यूब cos थीटा। वेक्टर में इसका देखना स्पेशल केस 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और एंगल आया था tan थीटा इज इक्वल्स टू q अपॉन p। तो ये q ये p, ये v बाय अपॉन vx, ये p ये q, ये p ये q। cos 90 0 आ जाएगा इसमें। तो ये वाली केस देखना, उसमें डायरेक्ट आंसर लिखे 90 डिग्री लेके सॉल्व किया है, वेक्टर्स में देखना। इसके स्पेशल केस बताए थे, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं मिले तो अपन ने जो वीडियो लिया था उसमें आप लोग वापस से एक बार ये फॉलो करना, ठीक है। तो ये रोक दो लोगे तो ये वीडियो ही नहीं, पहले ये वाली केस की ये आंसर थी क्या वो देखो, उसी पर से इसके ये आंसर लिखे। दो है ना, और 90 डिग्री पे ये और ये, तो बीच में दोनों के 90 डिग्री इसके और इसके, तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये रहा, और q अपॉन p ये। तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड। तो ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन, थीटा निकाल लेंगे मतलब डायरेक्शन। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और ये देखो, और फिर वापस से लगे तो ये देखो जब अपन ये डिराइव किया था रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का इक्वेशन, तो स्पेशल केस में तीन लिए थे, एक लिया था 0, एक लिया था 90 और एक 180 लिया हुआ, मे भी शायद अपोजिट डायरेक्शन वाला वो देखना, और 90 वाला लिया है उसमें ये और ये आंसर है, ये लिया है, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, ये याद रखो वी वाई अपॉन एक्चुअल में पूरा फॉर्मूला एंगल का ऐसा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। डायरेक्शन के लिए देखना ऐसा निकाला था, sin 90 इज 1 तो ये q बचेगा, p नीचे बचेगा, cos 90 0, इसीलिए जब थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 90। तो ये एंगल का इक्वेशन था, वो मैग्नीट्यूड का था ये वाला, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p क्यूब cos थीटा। तो यहाँ cos 90 डाल देंगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो लिए ये याद रखना, ये एंगल का फॉर्मूला पूरा डिराइव किया था मैग्नीट्यूड के बाद ये वाला, थीटा 90 यहाँ पे डालेंगे तो ये आ गया, थीटा 90 यहाँ पे डालेंगे तो ये sin 90 1, cos 90 0, इसलिए एकदम 0, क्यों बचेगा और अपॉन क्यों अपॉन। तो ये देखो वेलोसिटी के याद रखना इक्वेशन, एवरेज वेलोसिटी का बता दिया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पर से ही लिया है देखना। चलो करो, नोट डाउन करो ये। अब आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी अगर दो इसमें डिवाइड किए तो एक्सेलरेशन भी दो, एक एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, जैसे वेलोसिटी लिखा था एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस i प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस j। इस केस में x एक्सिस का 0 आएगा एक्सेलरेशन, वो बाद में बताऊंगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे, अभी तो फिलहाल अपन लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसा। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन भी है, तो वो दोनों के लिए कॉमन लिख रहे हैं, बाद में कौन सा 0 कौन सा नहीं सब वो बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखो, ये है एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना। किसी ने बोला एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे जैसे वेलोसिटी में किया था, एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इनटू y प्लस एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू j। ये हो गया एवरेज। किसी ने इंस्टेंटेनियस पूछा, सो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस अपन ने ऐसा लिखा था, लिमिट dt टेंडिंग टू 0 dv upon dt, acceleration is velocity upon time, dt is approximately 0, मतलब at that particular instant। तो यहाँ पे सिर्फ उतना चेंज करना जैसे वेलोसिटी में किया था, a will be equal to, यहाँ क्या है ना dv acceleration की जगह velocity upon time along y axis
प्लस ये y एक्सिस है तो dvy अपॉन dt और ये हो गया। So this is instantaneous acceleration, this is average acceleration, this is acceleration at that particular instant और ये पूरे मोशन का एवरेज एक्सीलरेशन है। दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो वहां वेलोसिटी है vx यहाँ पे और वहां वेलोसिटी है vy। वेलोसिटी में भी वैसे लिखा था वैसे एक्सीलरेशन। अब किसी ने रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा, सो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, जैसे अभी वेलोसिटी के लिए लिखा था, और एंगल आएगा tan थीटा q अपॉन b यानी ay अपॉन ax। सो दिस इज मैग्नीट्यूड इन दोनों का। इसका मैग्नीट्यूड समझो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए q अपॉन p ay अपॉन ax। तो ये हो गया जनरल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे, उसमें यही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे पर थोड़ा चेंज करके देखते हैं उसको। ये नोट डाउन करो पहले। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार बता देता कि इस पर से ये कैसे लिखते हैं वो वेक्टर वाले में से वापस से एक बार शो कर देते हैं। ये एवरेज एक्सीलरेशन हो गया पूरे मोशन का, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वीडियो पॉज करके देख लेने पर वापस से देखो रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन अपन ने मैग्नीट्यूड का निकाला था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p q cos थीटा। इसमें अभी डायरेक्ट लिखना है पर कैसे आया वो बता, ठीक है। और एंगल का लिया था tan थीटा q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना, ठीक है। अब ये डिराइव किया है, ये भी डिराइव किया है। अब थीटा की वैल्यू डाल दो 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ डालेंगे तो r इज इक्वल्स टू मिलेगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ये टर्म 0 cos 90 is 0। तो फाइनल आंसर इज अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ डालो tan थीटा या tan अल्फा था, यहाँ पे अल्फा ले, ये थीटा 90 डालो यहाँ पे, q sin 90 is 1 डिवाइडेड बाय p प्लस cos 90 is 0। तो ये बचेगा tan अल्फा विल बी इक्वल टू ये q और ये अपॉन में। तो इस पर से इसीलिए ऐसा लिखा है, ये p ये q, तो px स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर और ये तो ये qy अपॉन qx q1। तो ये निकाला है हमने दोनों आंसर। थीटा इज इक्वल्स टू 90 लेके ये भी बताया है, ये नहीं बताया होगा तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ 90 डालेंगे यहाँ 90 डालेंगे q अपॉन p। तो ये हो गया इस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये हो गया इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, यानी ये एक्सीलरेशन का ये मैग्नीट्यूड, ये एक्सीलरेशन का ये डायरेक्शन अल्फा विद द x एक्सिस। तो इसलिए बोला पहले ये दोनों डेरिवेशन देखो। टेस्ट में पूछा था, मेरे ख्याल से फिर सबने पढ़ा ही होगा, ऐसा कंसीडर करता है, पढ़ना तो है ही। फिर से एक बार बोल देता बेटा, जिनको नीट जेईई या एमएससीईटी करना है उनको 11th-12th का पूरा पोर्शन है। एमएससीईटी में थोड़े 1-2 चैप्टर का फर्क है बस, बाकी पूरा है। तो आप लोगों को 2 साल की पूरी स्टडी है, हर चैप्टर ध्यान से करना पड़ेगा। अभी तो न्यूमेरिकल नहीं लिए है, इसलिए शीट भी सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल्स भी नहीं दे सकते, नहीं तो जेईई वालों को या एमएससीईटी वालों को। जब क्लास में आएंगे लॉग का वगैरह सब सीख लेंगे, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स सॉल्व करेंगे, तो वो भी एक काम बढ़ जाएगा आगे। उसके लिए हर छोटी छोटी चीज मालूम होनी चाहिए, कौन से चीज कौन से चैप्टर में काम आएगी, इन दोनों चैप्टर की कोई पता नहीं है। यानी स्केलर वेक्टर्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पूरे दोनों चैप्टर अच्छे से करके रखो, बार बार देखो। अभी तो वीडियो है, नहीं तो कैसा होता है एक बार मैंने पढ़ा दिया काम करना, पर अब वीडियो है, आप लोग बार बार देख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन लिया है, ये भी लिया है, इस पर से ये आंसर लाके भी बताया, ये नहीं लाया होगा तो देख लो, ये 91 ये 90 0, तो q अपॉन p वही यहाँ लिखा है, ये आंसर इधर और ये आंसर इधर। वेलोसिटी में भी वैसे ही किया था, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोगों ने। तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है,
जिनको नीट जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है उन लोगों के लिए हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन डिटेल में लेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन समझो शुरू हो गया, बेसिक हो गया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने से पहले ये एक और थोड़ा सा याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए हैं 1 डायमेंशन के लिए, वैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने हैं 2 डायमेंशन के लिए, ठीक है। इजी है, जैसा उसमें था वैसे ही है, फिर थोड़ा चेंज है माइनस वो बताना है। फर्स्ट वाला इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसको अरेंज कर लो, या तो ये हो गया या ऐसे लिख सकते हैं ए टी, टी इधर मल्टीप्लाई वी माइनस यू, सो वी कैन बी रिटन एज यू इधर ले लिया u प्लस ए टी, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखो। नाउ सेकंड, v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट वैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी यानी v प्लस u अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखो और इनटू टाइम में। बस यहाँ के बाद थोड़ा चेंज याद रखो, ठीक है। ग्राफ नहीं है ना, यहाँ से चेंज देखना है। सो s इज इक्वल्स टू v की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, u प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में रखना, ये वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट किया, प्लस साथ में u वैसे ही रखेंगे, अपॉन में है 2 और ये साथ में इनटू t। देखो तो एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या लिखा है वो देखो, एवरेज लिखा है v प्लस यू अपॉन 2 इनटू t है। v की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ये u ट्वाइस u, t अंडर मल्टीप्लाई t प्लस ए टी, ये u और ये u ऐड हो गया, ब्रैकेट हटा दो, ये u और ये u ऐड, ट्वाइस u और ये t मल्टीप्लाई, ये ए टी और ये t इंटू टी कर देंगे टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेपरेट कर दो। s इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, ut प्लस ये हाफ अपॉन में हाफ ए टी। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बस यही दो याद रखना है। लीनियर मोशन में और इसमें फर्क इतना है, लीनियर मोशन में ग्राफ से डिराइव किया था और सब स्केलर में लिखे थे, बार में दिए थे। अब यहाँ सब वेक्टर में लिखे। अब वेक्टर में क्यों लिखे वो देखो, ठीक है। ये मीटर है, ये एक आंसर, ठीक है। तो अगर x एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है तो लिखेंगे vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इनटू t, और y एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है वही लीनियर मोशन में x एक्सिस के अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग uy प्लस ay इनटू t। तो ये हो गया इक्वेशन अलॉन्ग x एक्सिस, ये हो गया इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस। इसका भी वैसे ही लिख सकते हैं, ये हटा देते हैं डेरिवेशन, सिंपल स्टेप है, देख लेना और ये लिख के भेजना, ये होमवर्क है, ये डेरिवेशन लिख के भेजना। नाउ अब ये जैसे लिखा ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो यहां लिखेंगे ux इनटू t, अब वेक्टर नहीं लिख रहे, प्लस हाफ ax इनटू t स्क्वायर, ये x लिख दिया। अब y एक्सिस के अलोंग कुछ है, सो uy इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा। बस इतना चेंज है, ये x एक्सिस के अलोंग ये है, y एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये x एक्सिस के अलोंग, ये y एक्सिस के अलोंग। तो पहले डिराइव किए वेक्टर फॉर्म में, बाद में आप उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बस ये इतना याद रखना। इसके बाद एक टॉपिक है रिलेटिव मोशन का, वो रिलेटिव मोशन का सबसे लास्ट में लेंगे, पहले अपन प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन पे याद रखो, ये रह गया ना इक्वेशन ऑफ मोशन, पर कौन से इसके लिए 2 डायमेंशन के लिए।
स्टेप्स इजी थे, देख लेना एक बार, लिख के भेजना है। y एक्सिस के अलोंग लिखना है या x एक्सिस के अलोंग लिखना है, तो वेक्टर जो है उनको x या y डाल दो, यहाँ पे भी वैसे ही करना, ठीक है। तो इतना देखना है। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट सबसे लास्ट में लेंगे।